अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुशामदीद। एमजीटी 503 की लेक्चर सीरीज़ का आज 13वां लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं 21st सेंचुरीज़ मैनेजमेंट ट्रेंड्स। कि अभी तक हमने बड़ी जो है वो पढ़ ली थ्योरीज भी कि ऐसे मैनेजमेंट हो सकती है, ऐसे पहले लोग इस तरह मैनेजमेंट करते थे, ये ठीक। लेकिन आज हम जो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं इसमें यह है कि अब इस दौर में 21st सेंचुरी में क्या रूटीन चल रही है, किस तरीके से लोग मैनेज करते हैं, किस तरीके से क्या क्या ट्रेंड चल रहे हैं मैनेजमेंट के। अब जो है ऑर्गेनाइजेशन किस किस चीज़ को, किस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, किस तरीके से एक मैनेजमेंट सिस्टम चलता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के किस रूल के मुताबिक चल रही हैं। ठीक है, तो ये पढ़ने से पहले यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है वो है एक ऑर्गेनाइजेशन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कहते हैं कि 1960 से पहले कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन उठाया कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको सोशल रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे जैसे टाइम चेंज, तब तो इस चीज़ पे किसी ने इतना गौर नहीं किया, क्योंकि हर चीज़ वो प्रॉफिट के पीछे भागने वाली थी। जैसे आपने थ्योरीज में पढ़ा तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हर बंदे का एक ही सोर्स था, वो था कि बस किसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो प्रॉफिट को बढ़ाया जाए, क्योंकि वो क्राइसिस का दौर चल रहा था उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स में। और क्योंकि पहली जंग अजीम हुई थी तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था लोगों का, बहुत गुर्बत थी, तो हर एक का उस वक्त जो फोकस था मोस्टली वो इसी चीज़ पे था कि किसी तरीके से प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का जो है वो तरीका ढूंढा जाए। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ पे भी आया कि जो आप ऑर्गेनाइजेशंस आपकी हैं उनको सोशल रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में दो व्यूज़ हैं। एक है क्लासिकल व्यू। क्लासिकल व्यू ये कहता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ही बस ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करो, जितना आप प्रॉफिट अर्न करोगे इतना आप अपने माशरे को फ़ायदा दे सकोगे, और यही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अब ये जो व्यू पेश करने वाले हैं और इस व्यू के सबसे बड़े एडवोकेट हैं वो हैं मिल्टन फ्राइडमैन। ठीक है, तो इनका ये आर्ग्यू है कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मैनेजर की यही है कि वो अपने बिजनेस को इस तरीके से प्रोवाइड जो है वो ऑपरेट करे कि उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको फ़ायदा ही मिले, और यही जो है वो सच्चा ऑर्गेनाइजेशन का ओनर होता है। ठीक है, तो दूसरा जो व्यू है वो है सोशियो इकोनॉमिक व्यू। सोशियो इकोनॉमिक व्यू वालों का ये कहना है कि मैनेजर की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि वो प्रॉफिट भी बनाए, लेकिन उसके साथ साथ अपने सोसाइटी के वेलफेयर को भी इम्प्रूव करे और अपनी सोसाइटी को बचा के भी रखे हर चीज़ से। यानी कि इनका ये कहना था कि सिर्फ इसका मतलब ये मतलब नहीं होता कि आप सिर्फ अपने स्टेक होल्डर्स को जो है वो उनको खुश करो, उनको फ़ायदा दो, बल्कि उसके साथ साथ आपको अपने माशरे के साथ भी कोऑपरेट करना है। इसकी अगर मैं आपको एक आसान सी मिसाल दूँ तो वो ये है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बड़े आला लेवल पे चल रही है। ठीक है, बड़ा उसको फ़ायदा दे रही है लोगों को, उसकी जो प्रोडक्ट बड़े हाई लेवल पे चल रही है, वो उसके प्रोडक्ट बड़े ट्रेंड पे जा रही है, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन का जो वेस्टेज है, उसका जो गंदा पानी निकल रहा है, उसका जो धुआं निकल रहा है, वो लोगों को नुकसान दे रहा है। ये लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रख रहे, वो अपना कूड़ा करकट बाहर एवं फेंक रहे हैं, इससे जो लोगों को नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो सोशियो इकोनॉमिक व्यू का ये कहना है कि आप फ़ायदा दो, प्रॉफिट भी कमाओ, लेकिन उसके साथ साथ अपनी सोसाइटी के वेलफेयर का भी ख्याल रखो। ठीक है, तो जो सोशियो इकोनॉमिक व्यू है उसके मुताबिक वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी कामयाब ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो ये हाल कर रही है, सिर्फ अपने प्रॉफिट की तरफ ध्यान है, ये ध्यान नहीं है कि इसकी वजह से नुकसान कितना हो रहा है। ठीक है, जबकि क्लासिकल व्यू वालों को अगर देखें तो वो तो कहेंगे कि जी बढ़िया वाला वो ऑर्गेनाइजेशन है कि उसका प्रॉफिट इतना जा रहा है। ठीक है, तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ़र्क था दो व्यूज़ में। अब सोशल रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में कुछ वजूहत यहाँ पे बयान की गई हैं। 10 पहले आर्ग्यूमेंट हैं इस चीज़ पे कि सोशल रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ठीक है, तो इसके 10 जो है वो आर्ग्यूमेंट वो ये हैं। पहला ये है कि पब्लिक एक्सपेक्टेशंस, जैसी बात है, लोग जो हैं वो जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आपकी मौजूद है, लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सोशल रिस्पॉन्सिबल हों। ठीक है, और अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबल होंगे तो आपके लॉन्ग रन प्रॉफिट्स होंगे, लोग आपसे खुश होंगे तो आपके प्रॉफिट्स लॉन्ग रन चलेंगे। उसके बाद है एथिकल ऑब्लिगेशंस, आप पर जो है वो नहीं, आप अखलाकी तौर पे अच्छा और एक महज़ब तरीके से आप रह रहे हो तो जैसी बात आपके पास वही ऑब्लिगेशंस नहीं होंगी। पब्लिक में आपका इमेज अच्छा होगा, एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं उसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल नई नई पॉलिसी गवर्नमेंट आए दिन इसीलिए बना रही होती है क्योंकि कुछ ना कुछ नुकसान चल रहे होते हैं, तो फिर गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनानी पड़ती है। तो अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से चला रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन तो फिर आपको आए दिन नई नई रेगुलेशंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद वो कहते हैं कि जब आप सोशल रिस्पॉन्सिबल होते हो तो पावर का भूत आपके सर पर चढ़कर नहीं बोलता, आपको साथ साथ अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है, तो एक बैलेंस बन जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर के बीच। ठीक है, उसके बाद एक स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट भी पूरा होता रहता है, रिसोर्सेज की जो वो अच्छी पोजीशन होती है, और उसके बाद जो है वो सुपीरियरिटी मिलती है कि हमने प्रिवेंट करना है ओवर की और उसको।
उसके बाद जो है वो 6 आर्ग्यूमेंट हैं इस बारे में कि सोशल रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो इनका में पहला इनका कहना ये है कि वायलेशन होती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। कि जब आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ध्यान देना शुरू कर देते हो, लोगों की भलाई की तरफ ख्याल रखना शुरू कर देते हो, तो जो आपका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा करने का जो जुनून है वो ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि डेल्यूशन ऑफ पर्पज़, कि वही कि आपका मकसद से जो है वो ध्यान हट जाता है। ठीक है। आपका पहला मकसद क्या था कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी प्रोडक्ट अच्छी हो, लेकिन जब आप ये देखना शुरू कर दोगे कि अच्छा मेरे लोग क्या सोचते हैं, इनसे मेरे लोगों को नुकसान ना हो, तो आपका जो पर्पज़ है वो डाइल्यूट हो जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इससे क्या है कि आपकी जो एक लेवल चल रहा होता है, जो स्पीड चल रही होती है, ज़रा उसमें कमी आ जाती है। तीसरा ये है कि जब आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी ध्यान देना शुरू करोगे तो आपकी कास्ट भी बढ़ जाएगी, फिर उसके लिए आपको टू मच पावर की भी ज़रूरत होगी। उसके बाद लैक ऑफ स्किल्स, के आपके पास इतने लोग नहीं होते कि आपकी वो ऑर्गेनाइजेशन को भी संभालें और बाहर के माहौल का भी ख्याल रखें, तो स्किल्स की भी कमी हो जाती है। और उसके बाद लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी होगी। जैसी बात है, जब आप बाहर के हालात को भी संभालोगे, अपने माहौल को भी आपने जो है वो अपडेट करना है अपनी चीज़ों से, कि मतलब किसी किस्म का नुकसान ना हो। जैसे मैंने अब कहा कि आपका अगर वेस्टेज गंदा पानी अगर माहौल में जाए, तो आपको ऐसे अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे कि जो है वो आपका पानी जो है वो इस तरीके से उसका कोई निज़ाम मौजूद हो कि वो उससे लोगों को नुकसान ना हो। तो जैसी बात है, इसके लिए स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी और इसके लिए आपको ऐसे लोग चाहिए होंगे जो इस काम पे भी मामूर हो। तो आपकी अकाउंटेबिलिटी ज़रा जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपको ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ज़्यादा वर्कर्स होंगे तो आपके लिए कंट्रोल करना कम हो जाएगा, आपका कंट्रोल कम हो जाएगा, तो अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है ज़रा। उसके बाद अगली चीज़ क्या है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप जो आपका जो लॉ है या जो आपकी इकॉनमी है, वो आपकी जो जितना भी आप चल रहे हो, आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो सारे क्या हो, आपकी सोसाइटी के लिए गुड हो। ठीक है। आपकी हर चीज़ जो है वो उससे आपकी सोसाइटी को किसी किस्म का नुकसान ना हो रहा हो। सोशल ऑब्लिगेशंस क्या होती हैं कि एक बिज़नेस जो है वो अपनी इकोनॉमिक और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मीट कर रहा हो। इसकी जितनी इकोनॉमिक और लीगल जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर वो अच्छे से निभा रहा है, तो वो सोशल ऑब्लिगेशंस हैं। सोशल रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है कि आप जो सोसाइटी में होने वाली कंडीशन जो चेंज हो रही हैं, उनको अडाप्ट करने की कैपेसिटी आप में हो। अब अगली चीज़ क्या है, मैनेजेरियल एथिक्स, कि एक मैनेजर्स की अखलाकी चीज़ें क्या हैं। ठीक है। यानी वो रूल्स और वो प्रिंसिपल्स जो ये डिफ़ाइन करते हैं कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। अब ये वो चीज़ें जिन पे आपको पे कोई लॉ तो नहीं होता, लेकिन ये एक मैनेजर की वो जो पर्सनैलिटी है उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये जो है वो इम्प्रूव करना चाहिए आपको, जो एथिक्स हैं उनको इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे आपको कोई नहीं, अगर आप जैसे कि मतलब किसी के नफ्स को मजरूह ना करना, सच बोलना, सबके साथ जो है वो सिंसियर रहना, जो है वो अपने आप खुद गर्ज ना होना, ये सारी चीज़ें वो एक मैनेजर में होनी चाहिए। ठीक है। तो इम्प्रूव करना चाहिए अपने कोड ऑफ एथिक्स को। अगली चीज़ है एंटरप्रेन्योरशिप। अब हम ज़रा उन ट्रेंड्स की तरफ आते हैं जो आजकल की 21st सेंचुरीज़ में मौजूद है। ठीक है। क्योंकि हमारा मेन सब्जेक्ट जो आज का था वो यही था कि 21st सेंचुरी में ट्रेंड्स क्या हैं मैनेजमेंट के। तो वो है, सबसे पहला है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप ये होती है एक ऐसा प्रोसेस है कि कोई एक बंदा या एक ग्रुप मिलके ऐसी एफर्ट करे इस तरीके से कि अगर उन्हें कोई मौका मिला है तो वो उस मौके से फ़ायदा उठाएंगे। उनमें रिस्क भी होगा, वो अपना टाइम, अपना पैसा, अपनी बहुत से रिसोर्सेज रिस्क करते हैं, लेकिन वो उस एक जो यूनिक इनोवेशन या जो मौका मिला है उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। यानी रिस्क के बावजूद जो है वो उस पे जो है वो स्टक होते हैं। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, परस्यूट अपॉर्चुनिटी, मौका मिला है मौके पे चौका मारना। दूसरी होती है, जो दूसरा इंपॉर्टेंट थीम होता है एंटरप्रेन्योरशिप का, वो है इनोवेशन, कि किसी एक चीज़ पे वो इक्तफा नहीं करता बंदा। ठीक है। आज एक मौका मिला है ना, उससे अचीव किया, नेक्स्ट वो उससे ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेगा। इनोवेटिव होता है बंदा, रोज़ रोज़ कुछ नया करने की जो है वो जुनून होना। तीसरा है ग्रोथ, यानी एक जगह नहीं रुकना। आज जो है वो इतना प्रॉफिट है तो आप उस पर खुश हो, ठीक है, लेकिन उस पर इक्तफा नहीं करना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी उस मकसद को ग्रो करते जाना। ठीक है। उसको ग्रोथ देना। तो ये 3 चीज़ें जो मिलके जो है वो एक एंटरप्रेन्योर बनाती हैं, और आजकल के दौर में ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है। उसके बाद आजकल मैनेजमेंट होती है, ई बिज़नेस वर्ल्ड है, ई बिज़नेस का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड वाइड वेब मौजूद है, इंटरनेट मौजूद है। आजकल जो मैनेजर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सारा ये चीज़ें यूज़ करती हैं। जैसे मेल्स वगैरह, पहले तो जो है वो लेटर्स वगैरह लिखे जाते थे, और अब मेल्स होती हैं। मिनटों मिनटों में इन्फॉर्मेशन कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो ये सारी चीज़ें आजकल यूज़ हो रही हैं। तो ई बिज़नेस क्या होता है, ई बिज़नेस ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सारा अपना जो सिस्टम है वो इंटरनेट बेस्ड लिंकेज उसमें हो, यानी कि उसके एम्प्लॉयज़ का, मैनेजर का, कस्टमर का, सप्लायर का, पार्टनर का, सब का जो आपस में कनेक्शन है वो क्या है, इंटरनेट बेस्ड हो, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड जो है वो, ताकि सारे मिलके एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अपने गोल्स को अचीव कर सकें। ठीक है। ये जो है वो ई कॉमर्स से बड़ा कंसेप्ट है। ठीक है। ई कॉमर्स क्या होती है, ई कॉमर्स का मतलब है जो आपकी ट्रांजेक्शन हो रही है ना आपके दरमियान और आपकी जो कस्टमर के दौरान, वो जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली हो, तो उसे ई कॉमर्स कहते हैं। ठीक है।
यानी जो आप प्रोवाइड करते हो किसी को अपनी प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो इलेक्ट्रॉनिकली आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो क्या है, ई कॉमर्स है। लेकिन ई बिज़नेस क्या है कि आपका मुकम्मल निज़ाम ही इलेक्ट्रॉनिक हो, वो ई बिज़नेस है। और ई कॉमर्स सिर्फ ये है कि आपकी जो, चाहे आपने कोई प्रोजेक्ट जो है वो सिलेक्ट किया है, आपकी किसी से जो है वो कोई प्रोजेक्ट डन हुआ है, या आपने किसी को कोई ऑर्डर किया था, ऑर्डर प्लेस किया था और वो ऑर्डर आपको रिसीव हो रहा है, अगर ये सारा काम सिर्फ आपका घर बैठे हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, तो ये क्या है, ई कॉमर्स है। तो ये तरीके दो यूज़ हो रहे हैं आजकल। और उसके बाद ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है, जैसी बात, अब तो दुनिया जो है वो सिमट चुकी है, घर बैठे आप सब कुछ कर सकते हो। और इस ग्लोबलाइजेशन को मज़ीद हम आगे देखें, ऑर्गेनाइजेशन कुछ बनाई गई हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक ने मिल के जो है वो एक बाकायदा जो है प्लेटफॉर्म्स बनाया है कि हर मुल्क यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स ला सकता है और उसको जो है वो सेल कर सकता है। तो ग्लोबलाइजेशन, ये भी इंटरनेट की वजह से बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन हुआ है, मुल्क जो है वो करीब आए हैं, हम दूसरे ममालिक में जाके बिज़नेस कर सकते हैं, दूसरों से रब्ता कर सकते हैं। एक पाकिस्तान में बैठा है, दूसरा अमेरिका में बैठा है, तीसरा कहीं और बैठा है, लेकिन मिलके जो है एक ही बिज़नेस चलाया जा रहा है। तो ये ग्लोबलाइजेशन का दौर आया हुआ है। तो ये सारे ट्रेंड्स हैं जो आजकल के दौर में चल रहे हैं, जिनको जो है वो ये सारी अप्रोचेज़ हैं जो यूज़ की जा रही हैं 21st सेंचुरी में मैनेजमेंट करने के लिए। आई होप आपको आज का जो है वो लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।